लगता है आज मेरी जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। माफ करना मुझे प्लीज माफ करना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लेट्स गो। इसके राजा को सभी को मैं मारने वाला हूँ और उसके बाद आप सभी आजाद होंगे। आप सभी अपने वर्ल्ड में, अपने घर में आराम से सुकून से रह सकेंगे। बस अब बहुत हो गया चुपना, अब मैं चुपूंगा नहीं। तो शायद से यही है उसका घर। बस पहुंच ही गया। हे प्रतीक, बाहर निकल। प्रतीक बाहर निकल। ये कौन है जो मेरे गेट के सामने भौंक रहा है? हमारे राजा तुम्हें बख्श सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें अपने आप को सरेंडर करना होगा। किस बात के लिए बख्शेंगे? राजा चाहे तो तुम्हें अभी मार दे, पर वो तुम्हें बख्शना चाहते हैं। अच्छा, राजा से जीत नहीं सकते। ये कोशिश तुम्हारी नाकाम रहेगी। देखते हैं किसकी कौन सी कोशिश नाकाम रहती है। मैं राजा का खास आदमी हूँ, मुझे हराना हर किसी की बात नहीं। तो मुझे भी कोई ऐरा जरा मत समझो। मैं मर नहीं सकता, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। अब बस मुझे इस राजा को हराना है। लगता है कोई वापस आ चुका है। देख, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है और क्या करता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने तुझे हरा दिया तो मैं यहाँ के सभी प्रिजनर्स को यहाँ से खाली कर सकता हूँ। तुझे लगता है मुझे हराना इतना आसान होगा? सच्ची तू मेरे बारे में ये सोचता है? तो चल ठीक है, मैं भी लड़ूंगा। मुझे माफ करना प्रतीक, लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मेरी ज़िंदगी का अंत आज नहीं लिखा है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म करूँ और ऐसा ज़रूर होगा। भले ही तुम्हें बहुत अच्छी फाइटर हो गए प्रतीक, भले ही तुमने इतने लोगों को मारा है, लेकिन तुमको मैं ये यकीन दिला सकता हूँ कि मैं कोई नॉर्मल अच्छा आदमी नहीं हूँ। तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। मैं यहाँ का राजा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं राजा कैसे बना था? मैं भी तुम्हारी तरह ही था प्रतीक। मैं भी इस फाइटिंग क्लब में एक न्यूबी था एक टाइम पे, और मैंने बहुत लोगों को मारा। लेकिन जब राजा ने मुझसे कहा कि मैं कोई विश मांगा, जैसे कि तुम्हें दिया गया था मेरे द्वारा, तो मैंने उससे कहा कि मुझे नया राजा बन सकते, और इसी वजह से मैं यहाँ का नया राजा बन गया। लेकिन तुम बचकानी हरकतों की तरह ये विश मांगते हो कि तुम और किसी को मार न पाओ। ये कैसे विश है प्रतीक? तुम्हारी सोच दुच्च है, तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। तुम राजा तक नहीं बन सकते। जब तुम्हें एक मौका मिला तो तुम क्या ही कर पाओ? मैं अपने घर जाना चाहता था,
मैं चाहता था कि अपने घर जाके अपने कुत्ते के साथ मैं आराम से खेलूं, लेकिन तुमने उन सबको बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती रहना पड़ा और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर आज तुम मेरे हाथों से बच गए तो मेरी एक राय मान लो, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और अपने बारे में सोचो, क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे। तुम आज बचने नहीं वाले हो, तो तुम्हारी सारी राय बेकार है। वो तो वक्त ही बताएगा। नहीं प्रतीक, भले तो मुझे यहाँ पे मार दे, लेकिन तू इतना जान लेना प्रतीक, दूसरों के बारे में सोच के कोई भी आदमी कभी भी जिंदा नहीं रह सकता ज़्यादा टाइम तक। तू कभी ना कभी जरूर इस बात को समझ जाएगा प्रतीक। फाइनली मैं अपने घर वापस पहुंच ही गया। अब मुझे किसी की टेंशन नहीं है, अब मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। अब मैं सुकून से जाके सो सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद अब मैं सुकून की नींद सो पाऊँगा।